सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय निबंध लेखन है। निबंध लिखना एक कला होती है और निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी रूपांतरण है। किसी एक विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचारों का क्रमबद्ध ढंग से प्रभावपूर्ण वर्णन करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध क्रमबद्ध, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण रचना है। तो बच्चों, आइए जाने निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लें। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध और वाक्य छोटे होने चाहिए। आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए होते हैं। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है। यह आजकल का प्रचलन शुरू हुआ है। संकेत बिंदु दिए होते हैं, उसको पढ़ के विद्यार्थियों को निबंध को लिखना होता है। तो आइए उदाहरण देखें। शिष्टाचार। संकेत बिंदु हमने दिया हुआ है। सबसे पहले भूमिका में हम शिष्टाचार के बारे में बताएंगे। शिष्टाचार का अर्थ शिष्ट जमा आचार, भाव सभ्य व्यवहार। शिष्टाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिष्ट व्यक्ति समाज में सदा आदर सम्मान पाते हैं। वह अत्यंत मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, नम्र और सदाचारी होते हैं। बच्चों को शुरू से ही शिष्टाचार का अभ्यास कराना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और वह एक आदर्श नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें। बच्चों की शिक्षा का आधार अभिभावक व माता पिता होते हैं। उन्हें घर में जैसा व्यवहार देखने को मिलता है वह उसे ही सही समझते हैं और वैसा ही व्यवहार दूसरों से करते हैं। यह थी भूमिका। आगे हमने विषय वस्तु में दूसरा हेडिंग लिया है, जो संकेत बिंदु लिया है हमने दूसरा, वह है शिष्टाचार के गुण। शिष्टाचार का प्रथम गुण है विनम्रता। हमारी वाणी और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो हमें इसी प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। शिष्टाचार का एक विशेष गुण दूसरों की निजी बातों में दखल न देना भी है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि नहीं पूछनी चाहिए। अपनी बोलचाल में जी, कृपया, धन्यवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द जैसे श्रीमान, लाला, डॉक्टर, बाबू आदि आवश्यकता होती है ऐसे शब्दों की, इन्हें जरूर लगाना चाहिए। तो हमें अगला जो हमारा बनता है विषय, शिष्टाचार से सुखद भविष्य। आगे हमने ऐसा बना लिया है विषय, उसको हम वहाँ पर लिखेंगे कि किसी व्यक्ति के आगमन पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें स्थान ग्रहण करना चाहिए। जो हम विषय बनाते हैं उसे हम पूर्ण रूप से यहाँ पर
लिखते हैं उसके बारे में हम अपने विचार यहाँ पर निबंध में लिखते होते हैं। यहाँ पर अपने से बड़े लोग के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्टता है, उनके पीछे शालीनता से चलना शिष्टता है। अनुशासन शिष्टता का एक आवश्यक पहलू है। समाज के नैतिक नियमों व कानून की धाराओं सभी का सही ढंग से पालन करना जरूरी है। देशभक्ति का होना एक शिष्ट व्यक्ति की पहचान है। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी इच्छाओं का दमन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। हमें स्वार्थ त्याग कर दया, धर्म, सत्य, ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम खुद भी प्रसन्न रह सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ साथ साथ ये भी लिख देना है कि स्वास्थ्य व सदाचार के नियमों, अनुशासन, शिष्टाचार को अपनाते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, उनका नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, साथ ही वे समाज में नाम कमा लेते हैं। अतएव हमें शिष्टाचार का पालन मन, कर्म व धर्म में अवश्य करना चाहिए। आगे हम अंत में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में हमने पूरे विषय में जो लिखा होता है उसे यहाँ पर उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उपसंहार में हम लिख देते हैं। तो उपसंहार में क्या आएगा? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। शिष्टाचार के नियमों का पालन करके ही एक सुखद भविष्य की कामना की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण निबंध के बारे में जाना। धन्यवाद।